जय माँ 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 जय माँ। कल के प्रसंग में कुछ रोगों के बारे में प्रकाश डाला गया और कुछ रोग आगे कहेंगे। वेदों ने रामायण में जो भी बात लिख रखी या कह रखी है, यानी ये भगवान वाणी ही होती है। और भगवान वाणी जो है प्रसाद रूप में होती है। भगवान की चरण रज और भगवान की वाणी दो तरह की संजीवनी है इन रोगों को दूर करने के लिए। तो अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुजि परिवारू। पूरा भवरुज यानी कि सभी प्रकार के रोगों का जो परिवार है, इसके लिए पदुम परागा चाहिए, गुरु के चरणों की विभूति चाहिए, जिससे एक तो भक्ति रूप जो है, भक्ति रूप जो शहद है, एक में तो इस जो है चरण जड़ी बूटी को चूरन बना करके और उसमें मिला के यानी शहद के साथ खा जाए। शहद क्या है? यानी कि भक्ति रूपी जो प्रेम है। और दूसरी ली जाती वाणी, यानी वाणी माने श्रद्धा से, जो श्रद्धा से उत्पन्न यानी श्रद्धा गाय रूप होती है और उससे प्राप्त हुआ दूध धर्म में होता है। और जो धर्म रूपी दूध में ये जड़ी बूटी डाल के पी जाओ तो ये रोग दूर हो जाते हैं। अब रोग तो ये नाना प्रकार के हैं। एक रोग और समझिए, जैसे तृष्णा उदर वृद्धि बहु भारी, तृष्णा उदर वृद्धि बहु भारी, त्रिविधीषणा तरुण तिजारी। ये जो तृष्णा है, कामनाएं हैं, ये एक पूरी होती तो फिर दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती तो तीसरी पैदा हो जाती। किस कारण से? ये तीन प्रकार की ईष्णा जो है, एक होती पुत्र संबंधी, एक पत्नी संबंधी और एक लोक समाज में सम्मान के लिए होती है, यानी कि मान पाने के लिए होती है। तो मान पाने के लिए हम आडंबर बनाने के लिए तृष्णा जो पैदा होती है उसको पूरा करने में लगते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी सम्मान हो जाए, इतना सम्मान हो जाए। पुत्र के लिए करते हैं और पत्नी के लिए भी करते हैं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी पैदा हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी है। इसलिए ये जो है जलोदर का रोग बना देता, ये पेट में जलोदर का रोग बना देता। जैसे दो तरह के रोग को समझिए। पहले अंदर जो रोग होते हैं वो इस तरह के हैं कि एक तो स्वेलिंग बनाते हैं, जिससे फूलता है शरीर, स्वेलिंग बनाते हैं। एक जो है सिकुड़न बनाते हैं, यानी सुखाते हैं। स्वेलिंग वाले कौन है? ये तृष्णा संबंधी रोग, ये स्वेलिंग करते हैं। जैसे लीवर में स्वेलिंग हो गई, किडनी में स्वेलिंग हो गई, हार्ट में स्वेलिंग हो गई, फेफड़े में स्वेलिंग हो गई, आंतों में स्वेलिंग हो गई। तो एक तो स्वेलिंग बढ़ाते हैं, यानी इसमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं और यानी कि रोग बढ़ते हैं, यानी कि कामनाएं इच्छाएं बढ़ती हैं तो रोग ज्यादा बढ़ता। दूसरा एक सिकुड़न से संबंधी है। सिकुड़न संबंधी कौन सा रोग है? जैसे पर सुख देखी जरन सोई छई, पर सुख देखी जरन सोई छई, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई।
ये मतलब दूसरे के सुख को देख के जो ईर्ष्या पैदा होती है, जलन होती है। जब जलन, जैसे कोई चीज को ज्यादा तपा दोगे, गरम कर दोगे, कहते सेंक लो भैया जरा सा तो आराम मिल जाएगी। तो सिकाई का माने क्या हुआ, यानी कि जो जलन है, ईर्ष्या है, जो दूसरे को सुख के देख करके ये जो है उनकी स्वेलिंग की जगह उनको सिकुड़ने लगते हैं, यानी कि जलाने लगती है, सिकुड़न आने लगती। किसमें? जैसे लीवर की सिकुड़न, यानी लीवर सिकुड़ रहा है, किडनी सिकुड़ रही है, फेफड़े सिकुड़ रहे हैं, हार्ट सिकुड़ रहा है, तो आंतें सिकुड़ रही हैं। तो ये तो फूलने से संबंधित, स्वेलिंग से, और एक सिकुड़ने से संबंधित, ये दोनों ही भयंकर रोग हैं। तो इसके लिए जड़ी बूटी चाहिए, किसकी? प्रभु की। प्रभु की चरण रज को तो हम भक्ति रूपी जो है शहद के साथ लें, यानी कि हम प्रभु से प्रेम करें और उनसे आशीर्वचन प्राप्त करें, जिससे उनकी वाणी से हमको उपदेश मिलेंगे। तो हम परहेज का संयम करेंगे, और संयम जब करेंगे तो अमिय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। तो ये अमृत रूपी जो है, हमको ये दवा जब मिल जाती है तो हम इससे जो है शुद्धता की तरफ बढ़ते, शरीर रोगी नहीं रहता फिर। और तीसरा एक और रोग है, जैसे या तो सिकुड़न होगी या स्वेलिंग होगी, और तीसरे में होता है कि ये इसमें जैसे छेद हो जाए, यानी रिसाव होने लगा। लीवर में रिसाव हो रहा, किडनी में रिसाव हो रहा, हार्ट में रिसाव हो रहा, फेफड़े में रिसाव हो रहा, आंतों में रिसाव हो रहा। तो जब ये रिसाव होने लगता है तो ये भी बड़ा, ये इसको कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग यानी कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। तो मन में कुटिलता आती है, जो कुटिलता से जो अपने मन को रखते हैं उनमें जो है एक कुष्ठ रोग होते हैं। तो इसलिए मन को निर्मल ही रखना है, इन रोगों से दूर रहना है। इसलिए प्रभु के चरणों में हर समय मन लगा करके अपने मन को प्रभु के चरणों में रख के और प्रभु से आशीर्वचन प्राप्त करके उस संजीवनी का सेवन करें। बोलो जय सिया राम।